हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको आज थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद शॉर्ट मेथड, बेस्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। दोस्तों, ये वीडियो आपका 10th स्टूडेंट के लिए भी है, 12th के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस YouTube चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को जब आप देखें तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम ये देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और ये विचलित क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। किसमें परिवर्तन आ जाता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है। इंग्लिश में बात करें तो व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, it divert from its own path due to change in velocity। तो ये पूछता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना है, ये घटना है, ये क्यों होती है? तो आपका जवाब आना चाहिए ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है। ठीक, तो इन डिफरेंट मीडियम आर डिफरेंट वेलोसिटी। दोस्तों, हमारे सामने ये दो डायग्राम हैं। इन दो डायग्राम में लाइट रे एक फर्स्ट कंडीशन में तो लाइट रे आ रही है आपकी विरल से सघन यानी रेयरर से डेंसर में, और यहां जाएगी आपकी डेंसर से रेयरर में। क्लियर? तो देखें, तो इनमें क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी होगी कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी और दूसरे में डिक्रीज होगी। तो दोस्तों, इन कंडीशन को हम माइंड में नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे पहले तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखें कि अगर मैं कहीं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो वेलोसिटी का मतलब है मनी, मनी का मतलब क्या है? पैसा। और जहां भी अभिलंब आएगा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? आ से, तो आ का मतलब अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? नॉर्मल यानी अभिलंब। अभिलंब को हम आ फॉर अपने और आ फॉर अभिलंब। ठीक है, अब उसको देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि लाइट रे ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर में। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है? सुनिए, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहां क्या लिखा हुआ है? डेंसर। D फॉर डेंसर एंड D फॉर डिक्रीज। क्या बोला मैंने? D फॉर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, और यहाँ किसमें चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है? पैसे का कम होना। अगर पैसे की कमी आती है तो वह किनके पास आता है? नॉर्मल लोगों के पास। नॉर्मल लोगों के पास का मतलब क्या है? अपनों की याद आती है। जब व्यक्ति पर पैसे की कमी आती है, फिर उसको याद आती है अपनों की यानी नॉर्मल लोगों की। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर जाएगी तो डेंसर मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब पैसा कम हो जाएगा। पैसे के कम होने का मतलब अपनों की याद आएगी, तो ये लाइट रे अभिलंब की ओर झुकेगी। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल when a light ray travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? कि इसकी चाल कम हो जाएगी। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी, देखो एक कंडीशन तो ये होगी कि इसमें डिक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं दूसरे में क्या होगा? दूसरे में बढ़ेगी स्पीड। दूसरे में क्या होगा? बढ़ेगी। और ये कौन सा है आपका? विरल। तो जब लाइट रे सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, यहाँ डिक्रीज हो रही थी तो वहां क्या होगा? इंक्रीज होगी। क्या होगा? वहां इंक्रीज होगी, यानी प्रकाश की चाल बढ़ेगी। प्रकाश की चाल का बढ़ने का मतलब है पैसे के बढ़ना, और जब व्यक्ति पर पैसा बढ़ता है तो क्या होता है? आप और अभिलंब, आप और अपने नॉर्मल।
नॉर्मल लोगों से दूर होता है, नॉर्मल लोगों से गैप बना लेता है। गैप बनाने का मतलब दूर भागता है। अपनों की याद कब आती है? जब कमी आती है, लेकिन जब अधिकता हो जाती है किसी भी चीज की तो वह अपनों से क्या होता है? दूर भागता है। तो इन द सेम वे यहाँ हम देखेंगे कि जब लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर भागती है। आपर अभिलंब, आपर अपने, अपनों से क्या होती है? दूर भागती है। ठीक है, नॉर्मल लोगों से लाइट रे क्या होगी? दूर भागेगी। ठीक है, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये अविलंब से दूर भागती है, ये नॉर्मल से दूर भागती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ने का मतलब क्या है? लोग नॉर्मल लोगों से दूर भागते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनमें साथ ही साथ क्या है, यहाँ जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड में आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, यानी दो मीडियम है तो दोनों मीडियम में जिस मीडियम में प्रकाश की चाल कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम, यानी जो सेकंड मीडियम है उसमें प्रकाश की चाल कम होगी और फर्स्ट में क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको अगर ये पूछा जाए कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो उनके एंगल की क्या कंडीशन होगी? तो दोस्तों याद रखें, एंगल R इज लेस देन एंगल R, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से छोटा होगा। एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। क्लियर? जो भी कंडीशन यहाँ है वो उसके उसमें वहां जाकर क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब क्या है? यहाँ N1 ग्रेटर देन है तो वहां N2 ग्रेटर देन होगा N2। यहाँ यहाँ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन, तो यहाँ होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। यहाँ एंगल I इज लेस देन एंगल R। दोस्तों जब ये प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है, इस घटना में क्या क्या चीजें बदलती हैं? एक तो बदलती है इसकी वेलोसिटी, ठीक, और बदलती है इसकी डायरेक्शन। वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी चाल व दिशा। तो अगर हम केवल इतना बोल रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन वी आर सेइंग दैट स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, दोनों में ही क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सेकंड इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य बदलती है, यानी तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है? वेग। अच्छा, क्या चीज नहीं बदलती है? नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। अब आगे हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के नियम की, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों अपवर्तन के बारे में क्या लॉ होते हैं, क्या नियम होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर इकट्ठे होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडिया। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय I, तो इसकी साइन यानी साइन है। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को R से डिनोट करेंगे और ज्या यानी साइन का मतलब साइन R, तो ये क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है। और दो माध्यमों के लिए फॉर टू मीडिया जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
तो यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 and 2 sin I upon sin R is equal to 1 and 2। तो 1 and 2 इज व्हाट, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। दोस्तों इसी सेकंड लॉ को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। अगर आपके एग्जाम में स्नेल्स लॉ आता है तो केवल आप इसको लिखेंगे, उसमें लिख देंगे स्नेल के नियमानुसार यानी बाय स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम। क्लियर? जो आपका सेकंड लॉ है इसी को हम कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, इसको याद रखें, इसको क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। दोस्तों आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आगे इस कड़ी में हम और भी वीडियो लेकर आ रहे हैं।